सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट नाइट के बारे में। ये कहानी है एक पिता की जो अपने बच्चे के मौत के बाद शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर की धज्जियां उड़ा देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम ब्रायन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सड़क पे भाग रहा है। इसका घर अगल बगल में ही है। वो बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। तभी हमें पीछे गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती है। ब्रायन भागते हुए चढ़ जाता है एक दीवार के ऊपर और कूद जाता है उस पार। तभी दूसरी तरफ हम दो गाड़ियों को देखते हैं। ये दोनों राइवल गैंग है जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये लोग अंधाधुंध एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हैं। तभी ये गैंग दूसरे गैंग के बहुत सारे लोगों को मार देता है और जैसे ही वो ड्राइवर को गोली मारता है उनकी कार क्रैश कर जाती है। दूसरी तरफ हम ब्रायन को देखते हैं जो यहाँ से दूर भागना चाहता है। तभी उसे एक गैंग की कार नजर आ जाती है। तब वो छुप जाता है दीवार के पास एक मेटल का रॉड लेकर के। जैसे ही उनकी कार इसके नजदीक आती है वो रॉड से वार करता है इनके विंडशील्ड पर। तब ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इनकी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है। लेकिन तुरंत वो लोग अपनी गाड़ी को बैलेंस करते हैं और फिर से पीछे भागने लगते हैं ब्रायन के। ब्रायन भागते जा रहा है और ये लोग पीछे से उस पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ब्रायन ऊपर कूदता है ताकि वो इनके कार के उस पार आ सके, लेकिन ये लोग उस पर गोली चला देते हैं। ये गोली जाकर के लगती है ब्रायन के पेट में और वो नीचे गिर जाता है। तब एक आदमी बाहर आता है इस कार से। वो अपनी बंदूक निकालता है और सीधा ब्रायन के गले में गोली मारता है। उसे लगता है कि अब ब्रायन जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल और ब्रायन का इलाज चलने लगता है। बाहर हम ब्रायन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है साया। वो डॉक्टर्स का इंतजार कर रही है कि वो लोग बाहर आकर के कोई अपडेट देंगे। थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि उसका पति अब ठीक है। तब वो शांत हो जाती है। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है डेनिस वेसल। अंदर आने के बाद वो ब्रायन को ऊपर से नीचे तक देखता है और समझ जाता है कि ब्रायन अभी होश में नहीं आया है। फिर वो अपना कार्ड रख करके निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साया को बताते हैं कि ब्रायन होश में आ गया। तब वो अंदर आती है। सारे लोग इसकी देखभाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी थेरेपी चलने लगती है ताकि अपने पैरों पर चल सके। लेकिन जैसे ही समय बीतता है ब्रायन को एहसास होता है कि वो कभी भी नहीं बोल पाएगा। वो पूरी जिंदगी के लिए गूंगा हो चुका है। वो बाथरूम में जाकर के जोर जोर से चिल्लाता है ताकि उसकी आवाज निकल सके, लेकिन आवाज नहीं निकलती। थोड़े समय के बाद उसकी पत्नी ला करके उसे एक आर्टिफिशियल बॉक्स देती है जिसकी मदद से कहीं वो बोल सके, लेकिन ये चीजें ब्रायन को नहीं चाहिए। वो सबको उठा करके बाहर फेंक देता है। ब्रायन एकदम से चुप हो गया है, जैसे कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहता। समय के साथ साथ ब्रायन ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी वो बोल नहीं सकता। एक वक्त के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तब साया उसे लेकर के घर जाने लगती है। जब ब्रायन रास्ते में देखता है तब हर जगह उसे गैंगवार के छींटे नजर आते हैं। ये पूरा शहर क्रिमिनल से भरा पड़ा है। थोड़ी देर के बाद वो आ जाता है घर पर। घर पर आते ही उसे पुराना समय याद आता है कि जब वो पहले घर आता था तब सबसे पहले उसका बेटा उसे नजर आता था जिसका नाम था टेलर, जिसकी अब मौत हो चुकी है और पूरा का पूरा बागीचा खाली पड़ा है। वो रोने लगता है। जैसे ही अंदर जाता है उसे हर जगह टेलर के खिलौने नजर आते हैं। तब वो फूट फूट के रोने लगता है क्योंकि अब उसका बच्चा मर चुका है। वो फूट फूट के रोने लगता है। तब साया उसे गले से लगाती है। ये दोनों अपने बच्चे के लिए रो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ब्रायन पूरे घर में घूमने लगता है और एक अखबार को देखता है। अखबार के खबर को देखने के बाद हमें पता लगता है कि उसके बच्चे को गैंगस्टर्स ने मार दिया। जिस दिन ब्रायन भाग रहा था उससे पहले उन लोगों ने उसके बच्चे को मार दिया था। ब्रायन अखबार को फाड़ करके फेंक देता है और शराब की बोतल दोबारा से उठाता है पीने के लिए, लेकिन पीने में उसे मदद चाहिए साया की। उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन साया समझ नहीं पाती। वो भी अपने बच्चे के गम में डूबी हुई है। ये लोग जाकर के सो जाते हैं। सुबह में हम साया को देखते हैं जो तैयार हो रही है अपने काम पर जाने के लिए। इनके बिस्तर को देख करके ऐसा लगता है कि रात में यहाँ पर ब्रायन नहीं सोया था। तभी दूसरे कमरे में हम ब्रायन को देखते हैं जो अभी भी शराब पी रहा है। साया उसके पास नहीं जाना चाहती। ब्रायन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। तब वो उसके फोन पर संदेश भेजती है कि क्या उसने घर की चाबी को देखा है। ब्रायन कहता है कि नहीं। वो बाहर चली जाती है काम पर, लेकिन ब्रायन को अभी भी उसके बेटे की झलकियां याद आ रही हैं। जब वो झलकियों से ज्यादा परेशान हो जाता है तब वो जाता है उसके कमरे में। उसकी चीजों को देख करके वो अंदर से और भी ज्यादा टूट जाता है। तब वो बिस्तर पर जाता है। वहाँ पर भी उसे अपने बच्चे की याद आती है कि वो कैसे अपने पिता के साथ खेला करता था। ये सारी यादें ब्रायन को खाते जा रही है और अब उसकी आवाज भी चली गई है। ब्रायन की जिंदगी जैसे खत्म हो गई हो। वो बाहर आकर के गार्डन में बैठ जाता है, लेकिन अब गार्डन भी सूना लग रहा है बिना उसके बच्चे के। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है उस दिन जब इनका बच्चा मरा था। ये लोग गार्डन में खेल रहे थे। ब्रायन टेलर को साइकिल चलाना सिखा रहा था। तभी यहाँ पर दो गैंग्स के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। वो लोग अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। ब्रायन अपने बच्चे के ऊपर लेट गया ताकि उसे गोली ना लगे। तभी ये गोली आकर के लग गई टेलर को। थोड़ी देर के बाद जब इन लोगों ने टेलर को देखा तब इन्हें एहसास हुआ कि इनका बच्चा मर चुका है। इन सारी बातों को याद करने के बाद ब्रायन दोबारा रोने लगता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और अपने दिमाग के अंदर कुछ निर्णय करता है और चला आता है घर के भीतर। सारी शराब की बोतलों को हटाने लगता है सफाई करने के लिए और वो एक एक करके अपनी सारी पुरानी चीजों को बाहर निकाल रहा है। तभी हम शाम को साया को देखते हैं जो घर आ रही है। वो दरवाजे पर कार को रोकती है और एक गहरी सांस लेती है। उसे पता है कि ब्रायन कितना परेशान है। वो अपने आप को तैयार कर रही है अंदर आकर के उसे संभालने के लिए, लेकिन अंदर आने के बाद उसे कहीं भी ब्रायन नजर नहीं आता। तब वो उसे दोबारा संदेश भेजती है। इसी बीच उसकी नजर पड़ जाती है ब्रायन पर। ब्रायन संदेश देखता है और फोन को रख देता है टेबल पर। तभी ब्रायन देखता है कि यहाँ पर एक डिटेक्टिव का कार्ड रखा हुआ है, यानी वेसल का। वो उस कार्ड को लेता है और चला जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वेसल अभी फ्री नहीं है। तब पुलिस वाले उसे उसके केबिन में बैठा देते हैं। वेसल जब तक आता तब तक ब्रायन पूरे कमरे को देखने लगता है। इसी बीच वो दीवार पर सारे गैंगस्टर्स की तस्वीरें देखता है। इस शहर में जितने भी गैंगस्टर्स हैं, और यहीं पर उस आदमी की तस्वीर है जिसने ब्रायन पर गोली चलाई थी। उसका नाम है प्लाया। ब्रायन सबकी तस्वीरें लेने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वेसल आ रहा है अपनी केबिन में, लेकिन वो देखता है कि ब्रायन यहाँ पर नहीं है। हम ब्रायन को देखते हैं लिफ्ट में। उसे अब सारे लोगों का नाम मिल चुका है और उनकी तस्वीरें भी। अब ब्रायन अपने तरीके से सबको सजा देगा। वहाँ से निकलते ही वो घर आता है और कैलेंडर में 24 तारीख की डेट को चुनता है जिस दिन वो सारे लोगों का खात्मा कर देगा। लेकिन उन्हें मारने के लिए पहले उसे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। ब्रायन अभी बहुत कमजोर है, उसे बहुत काम करने की जरूरत है। धीरे धीरे वो अपने आप को फिट करने लगता है। जैसे जैसे वो अपने आप पर काम करता है साया से उसकी दूरियां बनने लगती हैं। हमेशा वो नए स्किल्स पर काम करने लगता है। अब वो चाकू चलाना सीख रहा है ताकि वो इसमें एक्सपर्ट बन सके। दूसरी तरफ हम साया को देखते हैं। घर के बिल्स बढ़ते जा रहे हैं। घर का पूरा खर्चा वही उठा रही है और वो बात भी नहीं कर पा रही ब्रायन से। ब्रायन बस अपने आप को तैयार कर रहा है। बहुत महीनों तक ब्रायन की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती जाती है। तब एक दिन वो अपने लिए एक सेकंड हैंड कार
खरीदता है। हम ब्रैन की आंखों में उस गुस्से को देख पाते हैं। वो कार को लाकर के मॉडिफाई करना शुरू कर देता है। तब उसे एहसास होता है कि उसे बंदूक चलाना सीखना पड़ेगा। वो हर रोज जाकर के निशाने की प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में उसे एहसास होता है कि उसका निशाना बहुत खराब है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ वो अपने निशाने को बेहतर बना सकता है। वो दिन रात ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहता है अपने कमरे में। जब उसे लगता है कि वो तैयार है तो वो सबसे खतरनाक हथियारों को खरीदता है अपने लिए और पुलिस के रेडियो को भी सुनना शुरू कर देता है ताकि उसे गैंगस्टर्स के बारे में पता लग सके। वो सबके बारे में रिसर्च कर रहा है, सबकी तस्वीरें खींच रहा है, सबका दिनचर्या पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि एक एक करके वो सबका खात्मा कैसे करेगा। इसी बीच वो साया को भूलते जा रहा है। एक रात उसे एहसास होता है कि साया बहुत अकेली है। तब वो उसके पास जाता है। साया उसे देख करके बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। पूरी रात ये लोग एक साथ समय बिताते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है साया कहती है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मैं अपने माँ के साथ रहने के लिए जा रही हूँ। इतना कहने के बाद वो घर छोड़ करके चली जाती है। ब्रैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपने डमी पर सारा का सारा गुस्सा निकालता है, लेकिन वो जानता है कि यह समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। वो वापस लग जाता है काम पर। समय बड़ी ही तेजी से बीत रहा है। सालों का वक्त बीत जाता है। अब ब्रैन पूरी तरीके से तैयार है। वो हर रोज कैमरा लेकर के निकल पड़ता है गैंगस्टर्स की तस्वीरें लेने के लिए और उनकी जानकारियां इकट्ठा करने के लिए। जल्दी उसे पलाया दिख जाता है एक लड़की के साथ। वो पलाया के बाहर आने का इंतजार करता है, फिर उसके गाड़ी के नंबर प्लेट की भी तस्वीर खींच लेता है। अब उसकी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। वो हर चीज में एक्सपर्ट बन चुका है, खास करके कार चलाने में। वो जिस तरीके से अपने कार को ड्रिफ्ट करता है वो कहीं से कभी भी भाग सकता है, कितने भी भीड़ से निकल करके। अब ब्रैन मस्कुलर हो चुका है। उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। वो चाकू चलाने में भी एक्सपर्ट है। उसके साथ उसका निशाना भी बहुत बेहतर हो चुका है। उसकी हर एक गोली निशाने पर जाकर के लगती है। इसी बीच ब्रैन को एक बच्चा नजर आता है मार्केट में जो एकदम टेलर की तरह दिखता है। तब वो उसे गले से लगा लेता है, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे की माँ आती है और उसे लेकर के चली जाती है। तब ब्रैन को दोबारा एहसास होता है कि टेलर मर चुका है। वो चला आता है बाहर आते ही वो देखता है कि पलाया बहुत सारे बच्चों को पैसे बांट रहा है। ब्रैन इस मौके को नहीं खोना चाहता। वो चाकू निकाल करके आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पर वो पलाया को नहीं मार सकता। वो वापस आ जाता है। इसी बीच एक दूसरा गैंगस्टर आकर के टकरा जाता है उससे और नीचे गिरा देता है ब्रैन को। तब उसकी गर्लफ्रेंड इसके ऊपर बहुत सारा आइसक्रीम गिरा देती है और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब ब्रैन तैयार है। जैसे ही रात होती है वो घुस जाता है गैंगस्टर के घर के अंदर और उस पर हमला कर देता है। जब तक गैंगस्टर अपने आप को संभालता वो उसे घायल करके बेहोश कर देता है। थोड़े समय के बाद जब उस आदमी की आंख खुलती है तब वो देखता है कि ये गराज के अंदर है। ये गराज ब्रैन का है। ब्रैन इस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। घंटों टॉर्चर करने के बाद वो उसे बैठाता है टेबल के पास और सारे गैंगस्टर्स का नाम रख देता है उसके सामने कि वो सबकी जानकारियां उसे दे दे। लेकिन ये गैंगस्टर बहुत ही चालाक है। जैसे ही उसे मौका मिलता है ब्रैन की चाकू लेकर के वो उस पर ही हमला कर देता है। ये दोनों बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। तभी आदमी ब्रैन के पैर में स्टैब कर देता है। ब्रैन अब दर्द से करा रहा है। वो पलटवार करता है और पीटना शुरू कर देता है इस आदमी को। उसके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है जिससे वो इसे बार बार स्टैब करता है। लेकिन ये आदमी भी बहुत ताकतवर है। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानने वाला। इनकी लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है। पूरा का पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। हर जगह की चीजें टूट रही हैं। लेकिन अंत में ब्रैन अपने सालों की ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है और इस आदमी को पीट करके गिरा देता है नीचे। अब 24 तारीख आ चुकी है। आज वो दिन है जब ब्रैन सबको मार गिराएगा। सुबह होते ही वो सबसे पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है, हथियारों को इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है यहाँ से जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले वो एक लेटर लिखता है। उसे पता है कि कहीं वो वापस भी ना आए। वो आखिरी बार जाता है टेलर के कमरे में, पूरे कमरे को देखता है और निकल जाता है। जाने से पहले वो साया को देखने जाता है। साया अपने बालकनी में खड़ी है और टेलर की ड्राइंग बना रही है। वो बड़े ध्यान से साया को देखता है और ड्राइंग को भी। घंटों उन्हें देखने के बाद वो चला आता है टेलर के कब्र पर। टेलर के लिए वो गिफ्ट लाया है क्योंकि आज उसका बर्थडे है। जैसे ही वो कब्र के पास आता है ब्रैन फूट फूट के रोने लगता है। कितने दिनों के बाद वो रो रहा है। जब से उसने ट्रेनिंग की शुरुआत की थी तब से वो नहीं रोया था। घंटों रोने के बाद वो गिफ्ट खोलता है अपने बच्चे का। तभी रात में हम वेसल को देखते हैं। उसे लगता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। वो धीरे धीरे आने लगता है दरवाजे की तरफ। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसे एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है। ये वही आदमी है जिसे ब्रैन ने किडनैप किया था। इस आदमी के बगल में ब्रैन ने एक नोट भी छोड़ा है। वेसल नोट को पढ़ने लगता है। ब्रैन ने लिखा है कि वो सब कुछ खत्म करने जा रहा है। अंदर एक फ्लैश ड्राइव है। जब वेसल फ्लैश ड्राइव को चेक करता है अंदर उसे सारे गैंगस्टर्स की जानकारियां मिलती हैं और उनके खिलाफ सबूत भी, जिन्हें ब्रैन ने कई सालों से इकट्ठा किया है। ये सारी चीजें पुलिस वालों के काम आने वाली हैं। दूसरी तरफ हम ब्रैन को देखते हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। रास्ते में उसे दो गैंगस्टर्स नजर आते हैं जो एक कपल से पैसे ले रहे हैं। वो उन्हें लूटते हैं और भागने लगते हैं। तभी ब्रैन उन्हें जाकर के चिपका देता है दीवार में और सबसे पहले एक को स्टैब करता है जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन दूसरा गैंगस्टर अभी भी उसका कार के ऊपर है। तब ब्रैन उसे नीचे गिराने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो आदमी नीचे नहीं गिरता। थोड़ी देर के बाद वो बंदूक निकालता है और ब्रैन को गोली मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ब्रैन भी चौकन्ना है। वो उसकी बंदूक से उसका ही खात्मा कर देता है। लेकिन उन्हें मारते ही ब्रैन कार को रोक करके उल्टियां करने लगता है। ये पहली बार है जब उसने किसी की हत्या की है और पिछले 5 मिनट में उसने 2 लोगों की हत्या कर दी। लेकिन वो जानता है कि यही चीज उसे सुकून देगी। वो कार में बैठ करके आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद हम एक आदमी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं जिसके बगल में आकर के एक पैकेट गिरता है। ये आदमी पैकेट को उठाता है और लेकर के चला जाता है पलाया के पास। इसे लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ड्रग्स होगा। पलाया जैसे ही पैकेट को खोलता है अंदर उसे अपने दोनों आदमियों की उंगलियां नजर आती हैं जिसे देख करके वो भड़क जाता है। तभी शहर के दूसरी तरफ का हमारे सामने दृश्य आता है। यहाँ पर 2 गैंग्स आपस में लड़ रहे हैं। बहुत ही बुरी तरीके से गोलियां चल रही हैं। यहीं पर एक पुलिस ऑफिसर है जो छुपी हुई है। वो जैसे ही ऑफिसर बाहर आती है गैंगस्टर उसके पैर में गोली मार देते हैं। वो नीचे गिर जाती है। ब्रैन इस चीज को देख लेता है। वो कार को लेकर के आता है अंदर और अपना कमाल दिखाता है कि उसने कार चलाने की कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। वो कार को गोल गोल घुमाता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। इसी बीच हम एक आदमी को देखते हैं जो वीडियो कॉल पर है। वो ये सारी चीजें दिखा रहा है पलाया को कि ये आदमी क्या कर रहा है। वो गोल गोल गाड़ी चलाता है और सबको मारने लगता है।
है। थोड़ी देर के बाद वो उस ऑफिसर को कहता है कि वो गाड़ी के अंदर आ जाए। जैसे ही वो ऑफिसर अंदर आने की कोशिश करती है, ये लोग उसे गोली मार देते हैं। तब ब्रायन के सामने ही ऑफिसर की मौत हो जाती है। वो उसे नीचे गिरा करके दोबारा आगे बढ़ जाता है और मारना शुरू कर देता है। पलाया इन सारी चीजों को देख रहा है। जब ब्रायन सबको मार देता है तब वो मोबाइल वाले लड़के के पास आता है और उसे भी मार देता है। अब ब्रायन के पास उस लड़के का फोन है। वो वीडियो कॉल पर ही उस लड़के को मारता है ताकि पलाया को पता लग जाए कि ब्रायन आ रहा है। पलाया ने ब्रायन की शक्ल देख ली और उसे याद आ गया है कि ये वही आदमी है जिसके गले में उसने गोली मारी थी। तुरंत ही वो अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर देता है कि वो लोग ब्रायन को मार गिरा है। तभी हम ब्रायन को देखते हैं जो शहर में घूम रहा है। कुछ गैंगस्टर्स यहाँ पर लोगों को मार रहे हैं। ब्रायन वहाँ पर कार को रोकता है और उन्हें घूर करके देखता है, फिर बिना मारे आगे बढ़ जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वो अपने कार को रोकता है और टेलर के खिलौने को बाहर निकाल करके देखने लगता है। वो अपने आप को एहसास दिलाना चाहता है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। उसके बच्चे के साथ जो हुआ है वो उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही खिलौने को देखते रहता है। तभी वो देखता है कि गैंगस्टर्स उसके पीछे आ रहे हैं। वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। ये लोग उसके कार के पास आते हैं और हमला करना शुरू कर देते हैं। ब्रायन अभी उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो कार को टर्न करता है और इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो एक आदमी को मार देता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। वो अभी भी ब्रायन का पीछा कर रहे हैं। वो इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है ताकि और भी अच्छे से इन पर गोलियां चला सके। जैसे ही वो एक गली के पार आता है, वो देखता है कि एक बाइक वाला उसका पीछा करने लगा है। उसके हाथ में भी बंदूक है। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा है। जैसे ही वो दूसरी गली के अंदर दाखिल होता है, उसे एहसास होता है कि उसे अब दोनों तरफ से घेर लिया गया है। आगे भी कार है और पीछे भी। तब वो गोलियां चलाना शुरू करता है आगे वाले की कार पर और उसके ड्राइवर को मार देता है। थोड़ा आगे आकर के जब वो उसके कार को टक्कर मारता है तब दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। जितने भी लोग कार के अंदर थे अब सबका खात्मा हो चुका है। सिर्फ वो बाइक वाला जिंदा बचा है जो अभी भी पीछा कर रहा है ब्रायन का। ब्रायन बड़ी ही चालाकी से उसे अपने पास आने देता है। जैसे ही वो ड्राइवर उसे गोली मारने की कोशिश करता है, ब्रायन उसका हाथ पकड़ करके चिपका देता है कार के साथ। तब उसकी बाइक भी नीचे गिर जाती है। वो बाइकर को घसीट के लेकर के जाता है यहाँ से दूर और एक समय के बाद एक दीवार पे छोड़ देता है। तब यहीं पर बाइकर की मौत हो जाती है। ब्रायन सबको मारने के बाद एक लंबी सांस लेता है। दूसरी तरफ पलाया को भी ये बात पता लग जाती है कि उसके ज्यादातर आदमी मारे गए हैं। वो अपने ग्रुप में संदेश भेजता है कि जितने भी लोग बचे हैं वो सारे हेडक्वार्टर पर वापस आ जाए। तभी हम ब्रायन को देखते हैं जो बैठा है हेडक्वार्टर के सामने। वो भी इस संदेश को देख लेता है क्योंकि जिस लड़के को उसने मारा था उसका फोन ब्रायन ने अपने पास रख लिया था। वो समझ चुका है कि ये सारे लोग कहाँ पर हैं। वो आखिरी बार अपने बच्चे के खिलौने को देखता है, फिर अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करता है और सवार हो जाता है एक बाइक पर। बाइक को लेकर के वो चला आता है अंदर। तब सारे लोग उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। मौका देखते ही ब्रायन गोली चलाता है अपने बाइक पर और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तब नीचे के लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। एक आदमी जिंदा चल रहा है। ब्रायन धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। पलाया को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऊपर डांस कर रहा है। धीरे धीरे हम ब्रायन को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। वो एक एक करके सबको मार रहा है। जो भी उसके सामने आ रहा है उसे मौत के घाट उतार दे रहा है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं ब्रायन पर। ब्रायन को आकर के 3 गोलियां लगती हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है, इसलिए उसे कुछ नहीं होता। मगर फिर भी गोली की चोट लगती है तब वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो अपने आप को दोबारा संभालता है और चला आता है ऊपर। और फिर से गोलियां चल रही हैं। ऊपर आने के बाद वो सबसे पहले जाल बिछाता है ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो एक बड़ा सा ब्लास्ट हो। तभी लुइस नाम का आदमी हमला कर देता है ब्रायन पर। लुइस बहुत ही तगड़ा है और एक बेहतरीन फाइटर है। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हो रही है। कभी लुइस मार रहा है ब्रायन को तो कभी ब्रायन मार रहा है लुइस को, लेकिन लुइस भारी पड़ रहा है ब्रायन पे। देखते ही देखते वो ब्रायन को घायल कर देता है। तभी दूसरी तरफ ब्रायन के जाल में फंस जाते हैं कुछ लोग और एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की आवाज सुनने के बाद लुइस भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ब्रायन के पास यही मौका है। वो मौके का फायदा उठा करके गर्दन में स्टैब कर देता है लुइस को, लेकिन लुइस इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। वो दोबारा मारना शुरू कर देता है ब्रायन को। तभी हम वेसल को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। उसने जब ब्रायन के सारे सबूतों को देखा था तब उसे पता लग गया था पलाया के हेडक्वार्टर के बारे में। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ लुइस बंदूक उठा लेता है और ब्रायन भी। ये दोनों गोलियां चलाने लगते हैं। मौके का फायदा उठा करके ब्रायन आता है लुइस के पास और उसका भेजा उड़ा देता है। दूसरी तरफ वेसल पर भी हमला हो रहा है। वो भी एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है। सबको मारने के बाद ब्रायन और वेसल दोनों आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान करके रखा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वेसल अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है ब्रायन को बताने के लिए कि वो उसके साथ है। तभी यहाँ पर पलाया की गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो अंधाधुंध गोलियां चला रही है इन दोनों पर। उसके हाथ में एक मशीन गन है। मशीन गन की गोलियां अब इन्हें लगने लगती है। ये गोली आकर के लगती है वेसल के कंधे में और एक गोली ब्रायन को भी लगती है। ये लड़की बार बार रिलोड कर रही है और यही मौका है ब्रायन के पास। वो चला आता है इस लड़की के पास और उस पर बंदूक तान करके कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अपनी बंदूक नीचे फेंक दो। लेकिन ये लड़की बंदूक नहीं फेंकती, उल्टा वो 2 गोलियां मारती है ब्रायन को। तब ब्रायन नीचे गिर जाता है। फिर वो वेसल को भी गोलियां मारती है। अब ब्रायन के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए वो मार गिराता है इस लड़की को। उसे मारता है और जाने लगता है पलाया की तरफ। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है पलाया इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। ज्यादातर गोलियां आकर के लगती हैं उसके बुलेट प्रूफ वेस्ट पर। फिर भी वो नीचे गिर जाता है। अब पलाया ब्रायन का काम तमाम करने वाला है, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले वेसल उसके कंधे में गोली मार देता है। तब ब्रायन को मौका मिल जाता है उठ करके खड़े होने का। खड़ा होते ही वो उठा के पटक देता है नीचे पलाया को और उसका गला दबाने लगता है। वो तब तक उसके गले को दबा करके रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। उसे मारने के बाद उसे हर जगह टेलर की झलकियां नजर आती हैं। वो टेलर की पूरी जिंदगी देखता है, बचपन से लेकर के जब तक वो मरा था तब तक की। फिर वो उसका भविष्य भी देखता है, अगर टेलर नहीं मरता तब वो कैसा होता। अब ब्रायन नीचे जमीन पर गिरा हुआ है। वेसल उसके पास आता है और यहीं पर ब्रायन की मृत्यु हो जाती है। समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद हम साया को देखते हैं जो ब्रायन के कब्र पर खड़ी है और याद कर रही है अपने पति को कि उसने अपने बच्चे के कातिलों को कैसा सबक सिखाया। टेलर का खिलौना यहीं पर है। वो दोनों को याद करती है और ब्रायन के लेटर को पढ़ती है और चली जाती है इस कब्रिस्तान से बाहर। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।